इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। हरिओम, मेरा नाम प्रधान आनंद है। मैं सूरत गुरुकुल में स्पोर्ट टीचर के तरीके में सेवा देता हूँ। हम लोग गुरुकुल में 3 से 5 बजे तक स्पोर्ट का सेशन चलता है, जिसमें हम बच्चा जिस चीज़ में आगे है उस चीज़ में हम उसको ट्रेनिंग देते। जैसे कि बच्चा हैंडबॉल में तो उसको हैंडबॉल की ट्रेनिंग देते, जो बच्चा वॉलीबॉल में उसको वॉलीबॉल की देते, जो बच्चा क्रिकेट में बॉलिंग के लिए बैटिंग के लिए स्पेशल खाली उसकी ही ट्रेनिंग देते। और कबड्डी है, खो खो है, जितने भी गेम है जिसको जिसमें रुचि हम उसी के रुचि के प्रमाण में हम उसको ट्रेनिंग देते। और हम लोग इस साल स्टेट लेवल पे गए, नेशनल तक ट्राई किए और डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीम सूरत की हैंडबॉल की टीम फाइनल में विन रही, प्रथम क्रमांक आया सूरत में। और उसमें से हमारे 6 लड़के स्टेट लेवल के लिए सिलेक्शन हुए, जिसमें से राजपुरी हितेश ये हमारा गोलकीपर है और इसने स्टेट लेवल पे भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया। बहुत सारे कोचों को इसने प्रभावित भी किया अपने आगे की सिलेक्शन के लिए। ये यथार्थ है, ये हैंडबॉल की टीम के कैप्टन रहे, सूरत में भी कैप्टन रहे और सूरत टीम के नेतृत्व भी किया आगे जाके हैंडबॉल के एज अ कैप्टन तरीके में। और उन्होंने आगे जाके बहुत अच्छा प्रदर्शन भी दिया। सारे जितने भी कोचिस आए थे, जितने प्रीमियम लीग के कोचिस आए थे, उनको इसने अपने जो शूट थे, बहुत काफ़ी स्पीड था इसके शूट में, उससे बहुत प्रभावित किया। और एक परम है, इसने अपनी चपलता फुटवर्क से बहुत प्रभावित किया कोचों को। इसका फुटवर्क बहुत खतरनाक है, जो गैप निकलता है प्लेयरों के बीच में से, इसका फुटवर्क देख के सभी कोच प्रभावित हुए थे। और ये तांसु है, ये काफ़ी छोटे कद के प्लेयर है, पर इसके जो डाइव है ना, डाइव मार के जो शॉट मारता है, इसके बहुत डाइव के शॉट बहुत अच्छे रहते हैं। जो पुलिंग शॉट मारता है, ऊपर के खूने में शॉट मारता है, इसके बहुत अच्छे शॉट्स है। और ये जब शुरू में आए थे ये लड़के बहुत डाइव मारने में डरते थे और अभी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, कूदने से डरते नहीं है। और ये हैंडबॉल की विनिंग टीम हो गई। हमारे कुश्ती में भी टीम उतारे थे, जिसमें से अंडर 14 में देवांश भलगामड़िया गए थे, उसके सूरत में प्रथम क्रमांक आया। और स्टेट में जाके उसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, 4 जिले के प्लेयरों को हराया। डिस्ट्रिक्ट सूरत के स्टेट गुजरात लेवल पे भी इसका दूसरा क्रमांक आया हुआ है। और एथलेटिक्स में भी हमने बच्चे को उतारे थे, जिसमें 3 किलोमीटर की रेस में भी उसका सूरत में प्रथम क्रमांक आया। और उसने आगे स्टेट में भी खेलने गया था, उधर भी उसका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। मेरा नाम राजपुरी हितेश है और मैं दौरान 8 में पढ़ता हूँ। यह एक हमारी हैंडबॉल की टीम है। हमारा हैंडबॉल में सूरत डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारा प्रथम नंबर आया था, उसमें हमारे सभी प्लेयर ने अच्छा प्रदर्शन किया था। हरिओम, मेरा नाम प्रसाद हरीश राज है। मैं ये हैंडबॉल की टीम का एक प्लेयर हूँ। मैं पहले हैंडबॉल खेलने से मेरे को डर लगता था, पहले कूद नहीं पाता था हैंडबॉल में, और अभी हैंडबॉल में एकदम अच्छे से डाई मार के शूट मार पाता हूँ। मैं कुश्ती में डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रमांक 1 पे आया था और जब मैं पहली बार कुश्ती खेलने के लिए गया था, और स्टेट लेवल पे मेरा दूसरा रैंक आया था। ये राजपुरी हितेश जो गोलकीपर है, ये आयुष ये लेफ्ट हैंड के आर्म स्विंग है, ये दैनिक मिडल में खेलते हैं। ओम ये राइट हैंड में खेलते हैं। सूर्यदेव ये सेंटर में खेलते हैं। यथार्थ ये हमारे पीपी है। परम ये पीपी के बैक में खेलते हैं। अर्जुन ये राइट में से खेलते हैं। और राजेंद्र ये कॉर्नर में से खेलते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी आगे रहता है। जैसे गुरुकुल में हम लोग विज्ञान में भी आगे, संस्कार में भी आगे, संस्कृति में भी आगे, कला में भी आगे, इसी तरह से हम खेल जगत में भी आगे ही है। हरिओम, मेरा नाम अजगी असोरी है। मैं 6ठी में से संत श्री आसाराम जी गुरुकुल में आया हूँ। मैं जब 5वीं में था तब पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती थी और स्पोकन इंग्लिश भी नहीं आती थी। मैं इधर आया, फिर हमारे टीचर्स लोगों ने हमको ज़्यादा पढ़ाया, फिर हम लोगों ने खुद मेहनत की, फिर मेरे को इंग्लिश भी आने लगी और थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बोलना नहीं आता था। अभी मैं आपके सामने इतना थोड़ा जल्दी हिंदी बोल सकता हूँ। और मैं इधर आया तो मेरे को लौकिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता है। हरिओम, मेरा नाम गौरव शिंदे है। मैं 6ठी से 10वीं तक गुरुकुल में पढ़ा हूँ। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट था। मेरे पापा फ़ोटोग्राफ़र है, उनके साथ रह के मैं 10वीं के बाद फ़ोटोग्राफ़ी सीखा। मैंने डिप्लोमा कोर्स किया। अभी हाल फिलहाल में बीकॉम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आध्यात्मिक शिक्षा भी मिलती है। लौकिक शिक्षा तो बाहर मिलती ही है, लेकिन यहाँ पे लौकिक के साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी मिलती ही है, तो डेफिनेटली बच्चों को यहाँ पे लाना चाहिए।
यहाँ पे मेरा बच्चा अभी इसी साल पाँचवीं कक्षा में अभी एडमिशन लिया था, तो 1 साल पूरा होने आया, तो अभी छुट्टियाँ हुई तो अभी लेने के लिए आया हूँ। क्या परिवर्तन आया, मतलब पहले से बच्चे जब बाहर की स्कूल में पढ़ता था और यहाँ पढ़ने आया, कितना परिवर्तन आया? ऐसे तो आध्यात्मिक ही है बच्चा, लेकिन उसमें एकाग्रता बिल्कुल नहीं थी, वो थोड़ी देर शांति से बैठ नहीं पाता था। अभी जो यहाँ पे आया उसके बाद उसकी एकाग्रता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, और सभ्यता, अच्छे संस्कार भी। कभी भी हम आते हैं तो पहले आके हमारे पैर छूता है। पढ़ाई में कितना परिवर्तन? पढ़ाई में भी अच्छा खासा परिवर्तन देखने को मिला है। तो क्या कहना चाहोगे, मतलब और माता पिता यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सभी को एक ही मैसेज है कि यहाँ पे जो भी बच्चा आएगा तो उसमें आध्यात्मिक जो है, हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, वो दूसरी कहीं भी स्कूल या गुरुकुल में इतना नहीं मिलेगा जो यहाँ पे मिलेगा। संयम, सदाचार का पाठ जो यहाँ पे मिलता है वो बच्चों को बहुत आगे ले जाएगा। कि आजकल के बच्चे देखते हैं कि मोबाइल के युग है, मतलब मोबाइल में ही खेलते रहते हैं, तो बच्चा मोबाइल को भी यहाँ नहीं छू। यहाँ पे तो मोबाइल छूने का संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब बच्चे के साथ खेलने का इतना टाइम ही मिलता है। सुबह भी यहाँ पे कसरत, योगा वो सब कराते, ध्यान कराते, और शाम को जो 2 घंटा है यहाँ पे ग्राउंड है जो यहाँ पे, तो ग्राउंड में बच्चों को खेलने को अच्छा मिलता है। और राज्य कक्षा के लेवल पे भी यहाँ से बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे के मतलब पार्टिसिपेट किया जाता है। क्या नाम है? मेरा नाम गब्रीत जिनेश भाई है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। क्या परिवर्तन आया, मतलब पहले बाहर पढ़ते थे, घर पर रहते थे, अब यहाँ आश्रम में, गुरुकुल में रहते हो? जब मैं बाहर पढ़ता था तो पढ़ने में कुछ मतलब अच्छा नहीं था, अभी ज़्यादा मतलब नंबर आता है पढ़ने। मैं ऐसे खेती बाड़ी ही करता हूँ। मैं 97 से पूज्य बापूजी से मंत्र दीक्षित हूँ। तो मेरा लड़का अभी यहाँ 5वीं में पढ़ाई कर रहा है। तो गुरुकुल में शिक्षा हम ऐसे सुनते थे कि ऐसे टीवी सीरियल में देखते थे, रामायण महाभारत में जैसे गुरुकुल के बारे में सुना था, और आज की शिक्षा और उसमें बहुत अंतर दिखता था। अभी आज के ज़माने में जहाँ भी स्कूल होती है तो वहाँ सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई का ध्यान रखा जाता है, संस्कार के बारे में उसमें कुछ ध्यान इतना खास नहीं दिया जाता है कि बच्चा लड़का पढ़ लिख के कुछ अच्छा इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने और कुछ भी बने, ऐसा लोग अपना ख्वाहिश रखते हैं सभी बच्चों के प्रति। लेकिन वो बच्चा बड़ा हो के सेवा करे, दूसरों के अंदर एक दूसरे से क्या बोलते हैं उसको, प्रेम भाव से एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे को मदद रूप बनने का जो भाव रहता है, वो कहीं ना कहीं आज की शिक्षा पद्धति में वो लुप्त हो गया है। लेकिन पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में जो गुरुकुल रखा था, खुले गए हैं पूरे देश भर में, तो वहाँ के बच्चों को मैं देखा हूँ कि वो एक दूसरे की मदद रूप करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, और उसमें अच्छा संस्कार देखने को मिलते हैं। आम बच्चों से जो और स्कूलों में पढ़ते हैं और गुरुकुल में पढ़ते हैं बच्चे, वो स्वाभाविक रूप से उसका व्यवहार और वर्तन निश्चित रूप से उसका अलग ही दिखता है, क्योंकि उन्हें पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और उसके सत्संग वहाँ सुनाया जाता है, और वहाँ त्रिकाल संध्या करवाई जाती है और मंत्र जप भी करवाए जाते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उसके अंदर अच्छे संस्कार का निर्माण स्वाभाविक, मैं मानता हूँ कि उसके अंदर स्वाभाविक निर्माण हो गया। बाहर पहले पढ़ता था, अभी पढ़ रहा है यहाँ, क्या परिवर्तन देखने को? हाँ, बाहर पढ़ते थे तो थोड़ा चंचल जैसा था, और अभी अपना माँ बाप की बात थोड़ी काट दिया करता था। अभी उसका उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। तो क्या मैसेज देना चाहोगे, और लोग एडमिशन लेना चाहे तो उनको क्या कहना चाहोगे, और माता पिता को? ठीक, ज़रूर। और मैं वालियों को, दूसरे माता पिताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को गुरुकुल में ही रखें, क्योंकि आज का ज़माने में जो वातावरण जो हो गया है, जहाँ मोबाइल है, ये फिल्म है और बहुत कल्चर बिगड़ गया है, तो उससे बचाने के लिए भी, सुरक्षित रखने के लिए बच्चे का जो चरित्र है और उसका जो कल्चर है, उसको बचाने के लिए भी अब गुरुकुल में रखना
बहुत, मैं तो मानता हूँ कि बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सभी को अपने अपने बच्चों को गुरुकुल में ही एडमिशन दिलवाना चाहिए। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।